नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत है एंशिएंट हिस्ट्री की एक और क्लास में। पिछली क्लास में हमने पाषाण काल के बारे में कुछ एक आरंभिक जानकारी इकट्ठा की थी। बहुत छोटा 12 मिनट का एक वीडियो बनाया था। आज हम उसी क्लास को विस्तृत रूप से समझेंगे। निश्चित रूप से क्लास थोड़ी बड़ी होगी। आप लोग अपना नोट्स साथ में बनाते हुए चलें और ये क्लासें आपको सभी परीक्षाओं में बहुत लाभप्रद होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्लास चालू करते हैं। ये पिछली क्लास का लिखा हुआ है, देख लीजिए। पाषाण काल के को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा था। पाषाण काल को ठीक तरीके से समझने के लिए एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। निश्चित रूप से प्रयोग पत्थरों का ही है, लेकिन पत्थरों के प्रयोग में भी अंतर आ सकता है ना। देखो, एक बहुत साधारण सी बात है कि कोई जा रहा है, हमने एक पत्थर उठाया, उसको फेंक के मार दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पागल थोड़े ही है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये तो जाहिर बात हुई कि जानकारी नहीं है। उसी पत्थर का कितने तरीके से प्रयोग हो सकता है। अरे भाई, कुछ लोग तो पत्थरबाज के नाम से फेमस हो गए हैं। पत्थर का ऐसा ऐसा प्रयोग कर लिया। जम्मू कश्मीर में हथियार बना दिया पत्थर को। ठीक है ना। दिल्ली की घटना में सुना था कि पत्थर को गुलेर से बांध बांध के फेंका। तो पत्थर के भी कई तरीके के प्रयोग हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है अभी। लेकिन पहले इंसान ने सिर्फ पत्थर का प्रयोग करना सीखा था। हथियार में भी, औजार में भी सिर्फ पत्थर था। तो उस पत्थर में भी कई कई तरह की तकनीक आई। जैसे पहले टेलीफोन आया, मोबाइल आया, और भी कई तरीके हैं, है ना। इसी तरह पत्थर में भी कई सारे टेक्निकल परिवर्तन हो रहे थे। पूरा पाषाण काल सबसे अल्लड़ तरीके का पत्थर प्रयोग हो रहा है। मध्य पाषाण काल पत्थर को पैना कर करके यूज करने लगे। नव पाषाण काल और चिकना कर लिया है, एकदम पॉलिश वॉलिश कर लिया है, नई क्वालिटी का पत्थर यूज कर रहा है। अब पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण टाइम पीरियड लंबा है ना, 5 लाख से 10,000 तक है, बहुत लंबा है ना। तो इस वजह से इसको पुनः 3 भाग में बांटा है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। 5 लाख से 50,000, 50,000 से 40,000, 40,000 से 10,000। बोलो, बात समझ में आ गई। अब इन्हीं में से आज का हमारा टॉपिक है निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, सभी के लिए प्रयोग में आएगा। आपके लिए प्रयोग में आएगा क्योंकि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई पत्थरबाज भी चाहे तो वो भी यहां से पत्थर के प्रयोग सीख सकता है ना। बाकी तुम पे लाठी पड़े तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। ठीक है, देखो और समझ रहे हैं ना। जो लोग पत्थरबाज हैं वो बस यही कसर रह गई है। देखो, खैर छोड़ो, क्या अपनी बात को जो है वो करना। हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, कभी कभी भावनाएं हैं बाहर आने लगती हैं, आपकी भी आती होंगी। पूरा पाषाण, ध्यान से पढ़ना। बातें अपनी जगह है, क्लास अपनी जगह है। पूरा पाषाण काल, समय इसमें क्या दिया गया है जरा समझना। पूरा पाषाण काल का जो समय दिया गया है, इस क्लास को देखो, तीनों चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हम तो कहते हैं हम यहां से चालू करते हैं और तीनों चीजें आपको एक ही क्लास में समझा देते हैं। ठीक है, एक ही क्लास में आपको सब समझ में आ जाएगा, एक ही बोर्ड में। हमें ज्यादा बोर्ड का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। देखो, पूरा पाषाण काल, समझना हमारी बात को। टाइम पीरियड देखिए कहां से कहां तक है। 5 लाख साल पहले से 50,000 साल पहले तक। बोलो, बात क्लियर हो गई। अब यहां पर कौन सी ऐसी चीजें, कैसे पता चला पत्थर का प्रयोग है, कहानी समझना बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो मानव है वो, एक 2 मिनट की कहानी है जिससे ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मानव बंदर के रूप में कहां रहा करता था? पेड़ों के ऊपर बैठता था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होता है और धीमे धीमे उसे जमीन पे उतरना पड़ता है। बोलो, बात समझ में आ रही है। तब भी वो चलता कैसे था? देखिए, ये जो भी है बंदर है, बस यही है। चलता कैसा था? 4 पैरों पे चलता था। ठीक है, बंदर ही है, कुछ और ना समझ लेना। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि इसको यहाँ खाने की दिक्कत होने लगी। तब इसने पहली बार क्या किया? 2 पैरों से चलना चालू किया। और जब इसने 2 पैरों से चलना चालू किया
तभी जाकर के इसने देखा कि हम दो पैरों से चल भी सकते हैं। और जैसे अब ये पहले बहुत लंबी कहानी रही होगी, चार पैरों से चलता रहा, शिकार नहीं मिला, कहीं ऊंची चट्टानों पर रहा, देखा नीचे किसी दिन कि कोई हिरन वगैरह लेटा है, ऊपर से कोई पत्थर उसके ऊपर गिर गया, मर गया। दिमाग की घंटी बजी, पत्थर गिरने से मर जाता है। अगली बार कोई हिरन लेटा था, ये जाके ऊपर से पत्थर धकेल दिया, नीचे गिरा, मर गया। पहला पत्थर का प्रयोग। फिर इसने ये बात करनी चालू कर दी कि अब हमेशा थोड़ी हिरन वहीं लेटेगा आके, कभी नहीं भी लेटा है, तब क्या किया जाए, तो चलते हुए हिरन के ऊपर धकेल दिया। ये एक दो दिन में नहीं सीखा होगा, कई सौ साल में सीखा होगा। चलते हुए हिरन पे धकेल दो पत्थर। फिर बड़े पत्थरों में जब समस्या आई, कई शिकारी भी इनको दौड़ा लेते थे, तो कभी कभी इन्होंने ऐसा किया कि भागते हुए खाना चालू किया। शिकार खा रहे हैं, हिरन मार लिया, मांस खा रहे हैं, उधर से शेर आ गया, भागना पड़ रहा है, या इन्हीं की दूसरी टोली के आ गए, भागना पड़ रहा है, तो भागते भागते हाथ में थोड़ा ले लिया और खाते हुए भागे। तब इनको पहली बार एहसास हुआ कि गुरु ऐसे भी काम हो सकता है, दो पैरों से जल्दी भी भाग सकते हैं और खाते हुए भी भाग सकते हैं। तो बात समझ में आई। ऐसे ही कभी क्या हुआ होगा कि ये जब दौड़ रहे होंगे, अचानक से छोटा पत्थर किसी ने उठा के फेंका होगा और जाके लग गया जानवर को, वो मर गया। इनके दिमाग में फिर बात आई कि ऐसा भी गुरु कर सकते हैं, ये पत्थर उठा के इसको मार सकते हैं, ये मर जाएगा। तो ऐसे स्लोली स्लोली इन्होंने पत्थरों के प्रयोग से ये परिचित हो गए। सीधी बात, जीवन में मुश्किलें आती गई, ये उनके सॉल्यूशन ढूंढते रहे, और इनकी जो जागरूकता थी चीजों को, नई नई चीजों को खोजने की, उन्हीं ने इनको आगे चल के इंसान बना दिया, और कुछ नहीं है। तो सबसे शुरुआती पत्थर इन्होंने कैसे बनाए थे, उन्हीं को देखेंगे। यहीं से ये पूरा क्लियर होगा। सबसे पहले मानव ने एक बड़े पत्थर को, ये देखना ये क्या है, एक बड़ा पत्थर है, एक बड़े पत्थर को जमीन पर पटका। इसे क्या किया, जमीन पर पटका, समझना। और इसको जमीन पर पटकने से ये कई भागों में टूटा। जैसे एक इसका बीच का टुकड़ा टूटा, एक इधर टूटा, एक इधर टूटा, एक इधर, एक इधर। अब ये जो टुकड़े टूटे हैं, इन्हीं में पूरा इतिहास छिपा है मानव का। कैसे, ये जो बीच वाला टुकड़ा है इसको कहते हैं कोर, और जो ये किनारे वाले टुकड़े हैं छोटे छोटे, इनको बच्चा कहते हैं फलक। समझ गए, इसको कहते हैं कोर और किनारे वाले को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। कहानी को समझना, तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर प्रयोग किया इन्होंने, कोर। और इसी वजह से इस पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं, वो भी कौन सा पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। इसको बच्चा कोर संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोर संस्कृति भी कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गया। कोर संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि कोर का प्रयोग कर रहे थे ये लोग। ठीक है, मोस्टली किस तरह के पत्थर का प्रयोग कर रहे थे, तो यहां हम ये भी लिख देते हैं, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। क्वार्टजाइट पत्थर का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर ये बात भी पूछी गई है। तो क्वार्टजाइट पत्थर में कोर संस्कृति। कोर क्या है, टूटे हुए पत्थर का बड़ा भाग, आप यहां समझ चुके हैं। इसी के आधार पर यहां पर दो संस्कृतियां आपको देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है सोहन संस्कृति। ठीक है, एक देखने को मिलेगी सोहन संस्कृति। कैसे पता चला ये सोहन संस्कृति इसी से संबंधित है, कोर का ही प्रयोग कर रहे थे, बड़े वाले भाग का प्रयोग था। दूसरी एक देखने को मिली है जिसका नाम है हैंड एक्स संस्कृति, यानी कुल्हाड़ी वाली हैंड एक्स संस्कृति। और एक देखने को मिली है, ऊपर वाली कहां देखने को मिली है, पंजाब में। नीचे वाली कहां देखने को मिली है, मद्रास या ओवरऑल साउथ इंडिया कह सकते हैं मिली है। हालांकि कुल्हाड़ी ऊपर भी मिली है, लेकिन विशेष पहचान सोहन संस्कृति। तो अब इन्हीं को समझेंगे। पहले जानेंगे बच्चा कि सोहन संस्कृति क्या है, कहां मिली है,
जिससे निम्न पुरा पाषाण काल को अच्छी तरह समझ सके। सोहन संस्कृति पंजाब की एक नदी है। सोहन, सोहन क्या है? पंजाब की एक नदी है। सारी चीज हम लिख देंगे। सोहन पंजाब की नदी है, ठीक है, पंजाब की नदी है। इस नदी में बहुत सारे पत्थर लुढ़क लुढ़क के आते हैं। तो जो पत्थर लुढ़क लुढ़क के आते हैं वो काफी हद तक एक शेप ले लेते हैं जिसमें कोई कोना नहीं होता है। ऐसे पत्थर को किसी को फेंक के मारोगे खास असर नहीं होगा, चोटिल हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। इन पत्थरों को कहते हैं वटिकास्म, या अंग्रेजी में कहें तो पेबल। और ये रीजन है कि सोहन संस्कृति को एक और नाम से भी जानते हैं, और इसी नाम से ज्यादा पूछी जाती है, चापर चापिंग, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति भी इसको कहते हैं। समझेंगे क्यों कहते हैं चापर चापिंग पेबुल संस्कृति? बहुत आसान है। पंजाब की ये जो सोहन नदी है, सोहन नदी में पत्थर बह के आते थे। सोहन नदी में पत्थर आते थे, ऊपर से बह के आते थे, हिमालय साइड से नदी आ रही थी। इन पत्थरों को क्या कहते हैं? जिन्हें पेबुल या वटिकास्म कहते हैं। पेबुल या वटिकास्म कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ रहा है? इसी पत्थर का ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। पेबुल को तोड़कर मानव कोर से हथियार बनाता था। समझ रहे हैं? कोर से हथियार बनाता था। कोर से हथियार बनाता था, समझ रहे हैं? अब ये कोर से भला क्या हथियार बनता था? तो जरा ध्यान से देखेंगे। एक हथियार बनता था चापर। चापर का अर्थ है एक पत्थर जो टूटकर एक तरफ से पैना हो गया है, एक तरफ से पैना, यानी एक तरफ जिसमें धार आ गई है, पत्थर पटका है, एक तरफ धार आ गई है। ऐसे पत्थरों को क्या नाम दिया है? अभी जो खोजकर्ता है उन्होंने चापर। और एक पत्थर क्या है? चापिंग। तो चापिंग का अर्थ बोलो क्या निकाला है? ऐसा पत्थर जिसमें दोनों तरफ धार आ जाए। ऐसा टूटा कि दोनों तरफ धार आ गई, तो इसको क्या कहा? चापिंग कहा। दोनों ओर धार। प्रयोग किसका हो रहा है? कोर का। तो पेबुल को ऐसा पटका, इस पेबुल को ऐसा पटका कि जो कोर है उसमें अगर एक तरफ धार आई तो चापिंग, दोनों ओर आई तो चापिंग, एक और आई तो चापर, दोनों आई तो चापर, चापिंग। इसीलिए नाम क्या दिया गया सोहन संस्कृति को? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। बोलो, बात क्लियर हो गई? क्या दिया गया? चापर चापिंग संस्कृति। खोज करता, देखो इस संस्कृति की खोज कब हुई, सारी चीजें आप एक एक करके जान लेंगे, बशर्ते इनके नोट्स बनाते रहिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है ना। इसकी खोज हुई थी 1928 में, खोज हुई 1928 में। लेकिन काम कब हुआ, इस पर विस्तृत कार्य कब हुआ? तो यहां देखिए, इस पर विस्तृत कार्य, ये यहां इनके वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। 1935 में डी टेरा, ये यहां खोजकर्ता का नाम है, डी टेरा व पीटरसन। तो डी टेरा व पीटरसन ने किस पर काम किया? सोहन संस्कृति कह लो
या चापर चापिंग संस्कृति, पेबुल संस्कृति कह लो, इस पर काम करने वाले कौन थे खोजकर्ता? 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने इस पर काम किया था। अब यहां से दूसरी संस्कृति हम देखेंगे, कौन सी? हैंड एक्स संस्कृति। क्या थी? कुछ नहीं, इसी भाग से इन्होंने क्या बना ली? कुल्हाड़ी बना ली। तो वही रॉबर्ट ब्रुसफुट ने उसको मद्रास के अतिरपक्कम में खोज करके हैंडेक्स संस्कृति का नाम दे दिया। ठीक है ना? फिर भी हम इसे हटा के एक बार हैंडेक्स संस्कृति भी आपको बता देते हैं। तो इसे यहां से हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है। अब हर बार ऐसे अलग हटके हमें कभी कभी नहीं याद रहता है, आप लोग अपने हिसाब से ताक लगा के बैठो, है ना? ताक लगा के पत्थरबाज बैठ सकते हैं, आप क्यों नहीं बैठ सकते हैं? बैठो और सटाक से स्क्रीनशॉट लो, है ना? देखो, तो हैंडेक्स संस्कृति क्या थी? अतीरपक्कम में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने इसी कोर से बनी कुल्हाड़ी खोजी। तो जिससे पता चला कि साउथ में इसी तरह से कौन सी संस्कृति फेमस थी? हैंड एक्स संस्कृति। अब ये हैंड एक्स संस्कृति का कुछ ऐसा विशेष मतलब मत निकाल लेना कि बहुत कोई उन्नत कुल्हाड़ी मिली होगी। एक ऐसा पत्थर मिला टूटा हुआ, सिर्फ इतना। अब बाकी सब अंदाजा है। अंदाजा क्या है? कि एक ये लोग ऐसा डंडा रखते होंगे, इस डंडे में इसको बांध लेते होंगे रस्सी से। ठीक है, ऐसे करके बांध लेते होंगे और उसके बाद इसका कुछ प्रयोग करते होंगे। तो बस ऐसे पता चला, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने बताया कि ये हैंडेक्स संस्कृति यहां पर रही होगी। तो निम्न पुरापाषाण काल में 5 लाख से 50,000 साल तक ये कोर का प्रयोग करते रहे और ये सब चीजें बनाते रहे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ था। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए आपका जो है वीडियो रोक देते हैं और कुछ चीजें यहां पर बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने वो बिगाड़ के ये लिख दिया है और ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है ना। ये देखो, कोर, फलक, क्वार्टजाइट, चापर, चापिंग। अभी हम लोग देखो कहां पर आ गए हैं। अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मध्य पुरापाषाण काल को देखेंगे। कुछ अंतर तो आया होगा, तभी तो इतना लंबा टाइम गैप दिखाया गया है। और इसका टाइम गैप आपको पता ही है कहां से कहां तक है। ये 50,000 साल से 10,000 साल तक चलता है। क्या कुछ परिवर्तन हुआ इन 10,000 सालों में? सॉरी, 40,000 तक। ठीक है, तो इन 10,000 सालों में क्या परिवर्तन आया उसे देखिए। मुख्य परिवर्तन ये था कि ये जो हथियार यहां कोर से बन रहे थे, अब यही हथियार यहां पर फलक से जो है बनने लगे। तो कह सकते हैं हथियार किससे बनने लगे? फलक से बनने लगे। बोलो, बात क्लियर होगी? हथियार फलक से बनने लगे। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। नए टॉपिक में क्या आया? फलक से बनने लगे हथियार, इसलिए इसको अलग रखा गया। यहां कोर से बन रहे थे, यहां फलक से। क्या हुआ? इन फलक का जो आसपास का जो आप देख रहे हैं औजार, इनसे इन्होंने क्या बनाया? तो देखो, सबसे पहले इन्होंने यहां से एक इस तरीके का हथियार बनाया। इस तरीके से एक हथियार बनाया, इसको कहा जाता है, अभी वर्तमान खोजकर्ताओं ने नाम दिया पॉइंट। ठीक, क्या नाम दिया? पॉइंट। और हिंदी में इसको नाम दिया गया है बच्चों बेधनी।
संभवतः इससे किसी चीज को ये लोग छेदने में, है ना, या किसी पेड़ की छाल को काटने में इसका प्रयोग ये बेधनी का करते होंगे। बोलो बात क्लियर हो गई। इसके साथ ही दूसरा इन्होंने एक और हथियार बनाया जिसका नाम था ब्यूरेन। एक और हथियार बनाया ब्यूरेन। ये कुछ इस प्रकार से था जिसमें पत्थर पे कुछ ऐसी जो है आकृतियां बनाई गई थी जिससे ये पत्थर कुछ जो है खुरदरा हो जाए। ठीक है, इसको जो है नाम दिया स्क्रैपर। ठीक है, क्या नाम दिया? स्क्रैपर नाम दिया। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो रही है। इसको ये लोग क्या नाम दिए? स्क्रैपर नाम दिए, जिससे स्क्रैपर से ये लोग खाल को छीलने का, साफ करने का ऐसा कुछ काम करते थे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये एक क्या हो गया, पॉइंट हो गया, और दूसरा ये क्या है, स्क्रैपर। स्क्रैपर को और हिंदी में क्या कह सकते हैं? खुरचनी कह सकते हैं। समझ गए? क्या कह सकते हैं? खुरचनी। तो देखिए एक पॉइंट हो बनाया इन्होंने, एक स्क्रैपर बनाया, एक ब्यूरिन और बनाया। ठीक है, एक इनका हथियार यहां और देखने को मिलता है जो कि दो धारी था, जिसका प्रयोग ये संभवतः किसी चीज को काटने वगैरह में किया करते होंगे। ऐसा एक हथियार यहां पर मिला है जिसके दोनों तरफ धार है। समझ गए? ये बीच में एक जगह है, इस जगह से इसको पकड़ा जाता होगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको पकड़ के और ऐसे ऐसे चलाते होंगे। ये एक पत्थर का इन्होंने हथियार बनाया, इसको जो है तत्छड़ी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? तत्छड़ी। इंग्लिश में नाम दिया गया था ब्यूरेन। तो तीन नए तरीके के हथियार जो किससे बने हैं? फलक से बने हैं, मध्य पुरापाषाण काल में देखने के लिए मिलते हैं। तीनों को ही देखिए कौन कौन से हैं। पॉइंट, स्क्रैपर और ब्यूरेन देखने के लिए मिलते हैं। बेदनी, खुरचनी और तत्छड़ी। बोलो अंतर आया? इसीलिए इस टाइम पीरियड को अलग रखा गया है। अब बात आती है कि यहां ये पत्थर कौन सा प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, मैं जरा ये देख लूं, आपको प्रॉपर हाँ दिख रहा होगा किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होने लगा। पत्थर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जैसे सिर्फ क्वार्टजाइट प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर क्वार्टजाइट का प्रयोग तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कठोर पत्थर आ गए, जैसे ये लोग फ्लिंट चर्ट, फ्लिंट चर्ट और जेस्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग भी करने लगे। तो यहां पर देखिए कुछ और पत्थर भी देखने के लिए मिलते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, छोटी परीक्षाओं में भी और बड़ी परीक्षाओं में तो बहुत ही ये आपके प्रयोग में आ सकते हैं। ठीक है, ये सभी हथियार आपको पता चल गए और नए पत्थर, इसलिए इस टाइम पीरियड में अंतर देखने के लिए मिलता है। अब हम एक चीज देखेंगे कि ये दोनों के ही साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं, निम्न पुरापाषाण के भी और मध्य पुरापाषाण काल के भी, क्योंकि इससे ज्यादा और नीचे का आपको दिखेगा नहीं। उच्च पुरापाषाण काल हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो दोनों के देखते हैं कहां से इनके जो है प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले अगर हम निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो आप एक दो जगह याद रखेंगे, जैसे राजस्थान से इनके हमको कुछ प्रमाण मिले हैं, मरुभूमि एरिया जो है यहां से इनके औजार मिले हैं, मरुभूमि से मिले हैं और डीडवाना से भी मिले हैं। ठीक है, ये यहां से हमको इनके कुछ औजार देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से इनके मिले हैं, मध्य प्रदेश से भी निम्न पुरापाषाण काल के कुछ साक्ष्य देखने के लिए मिले हैं। क्या? जैसे नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है हथनौरा। एक हथनौरा करके गांव पड़ता है, यहां पर एक खोपड़ी मिली है। समझ रहे हैं क्या मिली है? एक खोपड़ी मिली है। बोलो बात क्लियर हो गई। ऐसे ही महाराष्ट्र में
तीन राज्य आपको बताए। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है नेवासा, वहां पर भी कोर निर्मित कुछ चीजें मिली है। बाकी आपको हमने बताया मद्रास इनकी जगह मिली ही है। ठीक है, पंजाब यहां मिली ही है। पंजाब में आपने देखा सोहन नदी में तो इनकी पूरी एक संस्कृति का नाम ही दे दिया है, चापर चापिंग टेबल संस्कृति। पंजाब का जो कोतवार क्षेत्र है वहां से भी कुछ इनके औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये इनका निम्न पुरापाषाण काल के जो लोग थे उनके ये स्थान है। अब हम कुछ स्थान किसके देखेंगे, देखेंगे इन लोगों के जो कि हमारे मध्य पुरापाषाण काल के लोग हैं इनके। तो देखिए यहां पर जो नेवासा दिख रहा है आपको, ठीक है, नेवासा, तो नेवासा में कुछ हथियार इनके भी मिले हैं। ठीक है, बाकी लगभग जहां जहां इनके मिले हैं इनके भी मिले हैं। मुख्य रूप से कहां मिले हैं, तो नेवासा में कुछ जो उपकरण हैं वो फलक से निर्मित मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये नेवासा में अधिक सक्रिय ऐसी चीजें थी। इसके बाद देखिए एक नया बिल्कुल क्षेत्र हम आपको बताएंगे। अब ये नेवासा को मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा है ना, नेवासा को मिटा देते हैं। फिर एक भारत का मैप बनाएंगे जिसमें इन सभी को एक साथ बता देंगे कि कौन कौन से क्षेत्र कहां है। और देखिए उच्च पुरापाषाण का, अब कौन आया, उच्च पुरापाषाण का। उच्च पुरापाषाण काल टाइम पीरियड आप लोग जानते हैं 40,000 से 10,000 तक ये टाइम पीरियड है। क्या कुछ खास है इसमें जो ये इससे भी आगे चला गया है? इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय हिमयुग समाप्त हो रहा था। इससे पहले तो आइसेज का समय था, बर्फ अधिकांश क्षेत्र पर जमी रहती थी। यह समय था जब पृथ्वी का टेम्परेचर कुछ बढ़ रहा था और हिमयुग समाप्त हो रहा था। इस समय हिमयुग समाप्त हो रहा था। ठीक है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी समय पर होमोसैपियंस का उदय हुआ। बात को बहुत ही ध्यान से समझना, होमोसैपियंस का उदय किस समय में हुआ, प्रश्न बन सकता है। उत्तर होंगे दो। देखो कौन, एक तो पाषाण काल उत्तर हो गया, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल उत्तर हो गया, उसमें भी कौन सा, उच्च पूरा पाषाण काल। बोलो बात क्लियर हो गई। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक होमोसेपियंस का उदय हो गया था। और इसके जो है बाद क्या हुआ, देखो एक तो चित्रकारी देखने को मिलती है, चित्रकारी देखने को मिलती है और नक्काशी देखने को मिलती है। दो खास चीजें जो उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस के आने के बाद दिखने लगती है वो क्या है, एक तो आपकी चित्रकारी देखने को मिलने लगती है और दूसरी आपकी नक्काशी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जैसे चित्रकारी देखी जाए तो ये कहां पर दिखेगी, ये आपकी एमपी में भीमबेटका, भीमबेटका में चित्रकारी देखने के लिए मिलती है। मोस्टली कौन सा कलर प्रयोग हुआ है, लाल व हरे कलर से ये देखने के लिए मिलता है। कैसी चित्रकारी है, तो जरा ध्यान से देखना। हम आपको एक चित्र बताते हैं जिसमें एक बहुत विशालकाय, एक बहुत विशालकाय बारहसिंगा दिखाया गया है। ठीक है, अब एकदम से तो देखो हम आपके लिए बारहसिंगा, हम चित्रकार है नहीं, बारहसिंगा आपके लिए हम एकदम ठीक सा बना दें ये तो संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको प्रतीकात्मक रूप से दिखा जरूर सकते हैं कि कैसा जो है लगभग लगभग में इन लोगों ने चित्र बनाया था। ठीक है, तो लगभग इस तरीके से ये चित्र बना होगा। ये बारहसिंगा का इन्होंने एक चित्र बनाया है। मेरा बारहसिंगा के पैर बहुत पास पास आ गए हैं, तो बस इन्हें थोड़ा सा दूर कर देते हैं, बाकी सब ठीक है।
इसके आसपास 4 लोग खड़े हुए दिखाए गए हैं जिनके हाथों में भाले हैं। तो इस तरीके से चित्र जो है देखने के लिए मिलते हैं। लोग जिनके हाथों में क्या है, भाले हैं। एक यहां भी है, एक यहां, 4 हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग जानवर को किस तरीके से घेर करके मारा करते थे। तो ये जो है इनके जो कुछ चित्र वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए। अब हम इन तीनों का ही क्या करेंगे, एक मैप में करके देख लेंगे कि इनके स्थान कहां कहां से हमको प्राप्त हुए हैं, और फिर हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करेंगे।